जा रहा है। आखिर लॉरेंस में ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है कि कम उम्र के लड़के उसके गैंग में शामिल होते जा रहे हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का जो मॉड्यूल है वो एकदम अलग है। ये लड़के लॉरेंस का नाम लेकर रील्स बनाते हैं। लॉरेंस के हैंडलर्स इन रील्स को देखकर इन्हें रिक्रूट करते हैं और इनको ट्रेनिंग भी बिल्कुल हाईटेक अंदाज में दी जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनका ब्रेन वॉश इस कदर ऐसे कैसे हो जाता है कि वो लॉरेंस के एक इशारे पर किसी को भी गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चंद साल पहले तक लॉरेंस गैंग में महज 30 से 40 एक्टिव मेंबर थे, लेकिन अब उनकी तादाद करीब 1000 तक पहुंच गई है, जिसमें 700 तो शूटर्स हैं। ज्यादातर शूटर्स यंग एज के लड़के हैं। अब सवाल उठता है कि एक डॉन, एक गैंगस्टर में ऐसा क्या अट्रैक्शन है जिससे यंग लड़के जुड़ जा रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने अपनी तहकीकात शुरू की। हम सोशल मीडिया की साइट्स पर गए तो हमें कुछ ऐसे वीडियो मिले जो इस सवाल का सीधा जवाब थे। ऐसे दर्जनों प्रोफाइल मिल जाएंगे जिसमें किसी ने लॉरेंस बिश्नोई न्यूज नाम से प्रोफाइल बनाई है, कोई लॉरेंस बिश्नोई का जलवा है। इस प्रोफाइल पर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लिख रहा है। लॉरेंस कंपनी के रिक्रूटर ऐसे ही प्रोफाइल पर ध्यान रखते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई में स्वैग देखते हैं, और अगर इनमें से कोई लड़का छोटे मोटे क्राइम में जेल जाता है तो लॉरेंस के गुर्गे उस पर लॉरेंस के तिलिस्म का जाल फेंक देते हैं। कैसे रिक्रूट करता है लॉरेंस का जेल नेटवर्क। लॉरेंस गैंग के गुर्गे जिस जेल में बंद रहे, वहां उसने छोटे मोटे जुर्म करने वाले कैदियों, खासकर नाबालिग या युवाओं से दोस्ती बढ़ाई। फिर लॉरेंस बिश्नोई के किस्से कहानी सुनाकर गैंग के वर्चस्व का हवाला देकर उनको बड़े बड़े सपने दिखाए कि कैसे कम वक्त में पैसे के साथ जराइम की दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। लॉरेंस की सोशल मीडिया वीडियो रील्स दिखाकर ये उनको अपने वश में कर लेते हैं। इसके बाद उन नाबालिगों को गैंग के लिए भर्ती किया जाता है। सोर्सेज की माने तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए 2-4 नहीं बल्कि 500 से ज्यादा नाबालिग देश की अलग अलग जेलों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, जिनके अलग अलग कोड नेम रखे गए हैं। गैंग में भर्ती नाबालिगों के कोड नेम होते हैं। किसी का डेविल है, किसी का बॉबी, किसी का रॉकेट और किसी का गोगो रखा हुआ है। ऐसे नाम वाले अनगिनत लड़कों का सोशल मीडिया पर ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर जरूरत के मुताबिक शराब कारोबारी से फिरौती, बिजनेसमैन से वसूली न मिलने के एवज पर उसके घर दफ्तरों पर फायरिंग, टोल प्लाजा के मालिक, बड़े दवा कारोबारी, कार शोरूम के मालिक, बड़ी गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक से वसूली में इन्हीं नाबालिगों का इस्तेमाल किया जाता है। मकसद जो आपने पूछा वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पहले धमकी देना, धमकी पे कोई रिएक्ट नहीं करता तो उसके बाद उसको चमकाना, और इस खास तौर से उसका अपना, ये कई बार तो ये समझते हैं ना बिजनेसमैन या दूसरे लोग कि ऐसे धमकी उसके नाम से दे रहे हैं, तो अपने फोटो उसमें डाल के दिखाना, ये उसको साबित करता है कि वास्तव में ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से है, कोई और किसी आदमी की तरफ से नहीं है। तो इस बात को साबित करने के लिए ये सारा प्रचलन में है। और ख़ास तौर से जब आदमी ऐसी धमकियां देता है, और जैसे आपने दाऊद का नाम लिया, उस टाइम पे दाऊद का ने भी ऐसा ही था, सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। दाऊद किसी को भी धमकी देता था तो उसको जो चाहे वो मिलता था, एक्सटॉर्शन मनी हो, चाहे वो टारगेट किलिंग का पैसा हो या चाहे कैसे भी हो, वो सब मिलता था। उसी लाइन पे कहीं ना कहीं अब लॉरेंस बिश्नोई अब जा रहा है, और इसको अपना को हर गैंगस्टर ये चाहता है कि अपना मैं लाइमलाइट में रहूं, और जब तक वो ऐसी धमकियां नहीं देगा या ऐसी धमकियों को वास्तव में ही उसको किसे कहते हैं कार्यान्वित नहीं करेगा, तब तक उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो ये वास्तव में ये करके दिखाना चाहते हैं कि हमने धमकी दी थी